आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरे स्कूल के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था। कहने को तो वो खेल का मैदान था, लेकिन वहाँ सन्नाटा ऐसा रहता था जैसे किसी शमशान में हो। वहाँ घास इतनी लंबी हो गई थी कि घुटनों तक आती थी। अजीब बात यह थी कि हमारे स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स उस मैदान का नाम सुनते ही चिढ़ जाते थे। अगर कोई गलती से भी वहाँ फुटबॉल लेने चला जाता तो उसे स्कूल से निकालने तक की धमकी दी जाती थी। हम 3 दोस्त थे, मैं, समीर और राहुल। हम तीनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन लंच ब्रेक में समीर ने कहा, यार इस मैदान में ऐसा क्या है जो लोग हमें यहाँ जाने से मना करते हैं? कहीं वहाँ कोई खजाना तो नहीं? राहुल ने डराते हुए कहा। खजाना नहीं भाई, वहाँ कोई पुरानी बात है जिसे सब छुपा रहे हैं। हमने तय किया कि हम स्कूल के समय वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि पकड़े जाने का डर था। हमने प्लान बनाया कि हम शनिवार की रात जब सब सो जाएंगे तब दीवार फांदकर वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ ऐसा है क्या। शनिवार की रात करीब 12:30 बजे हम तीनों स्कूल की पिछली दीवार के पास मिले। चारों तरफ घुप अंधेरा था और सर्दियों की हल्की धुंध छाई हुई थी। हमने दबे पांव दीवार फांदी और मैदान के अंदर कदम रखा। मैदान के अंदर की हवा बाहर से बिल्कुल अलग थी। वहाँ एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। हम अपनी टॉर्च चलाकर आगे बढ़ने लगे। मैदान के बीचों बीच एक पुराना लोहे का झूला था। अचानक समीर रुक गया और फुसफुसाया, भाई वो देखो। हमने टॉर्च वहाँ मारी। वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी, पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लेकिन वो लोहे का झूला अपने आप बहुत तेज हिल रहा था। चर चर लोहे के टकराने की आवाज़ें सन्नाटे को चीर रही थी। हमारी घबराहट बढ़ने लगी। राहुल ने कहा, चलो भाई, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, वापस चलते हैं। जैसे ही हम पीछे मुड़े, मुझे महसूस हुआ कि मेरा हाथ किसी ने बहुत कसकर पकड़ लिया है। मैं जोर से चीखा, छोड़ो मुझे। समीर ने टॉर्च मारी। वहाँ मेरा हाथ किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक पेड़ की सूखी टहनी में फंसा हुआ था। लेकिन वो टहनी किसी हाथ की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थी। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया तो मेरी खाल छिल गई। तभी हमें महसूस हुआ कि मैदान के दूसरे कोने से कोई चीज़ हमारी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही है। वो तेज़ कदमों की आहट थी। धप धप धप। हम तीनों अपनी जान बचाकर दीवार की तरफ भागे। हमें ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ हमारे बिल्कुल पीछे है। जैसे ही हम दीवार फांदकर सड़क पर आए, वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। हम बिना पीछे देखे अपने अपने घर भाग गए। मैं घर पहुंचा, हाथ मुंह धोया और चादर तान कर सो गया। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन रात के करीब 3 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरा गला सूख गया। मेरे बेड के ठीक सामने अंधेरे कोने में एक औरत और एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उस औरत के बाल सफ़ेद थे और चेहरे की खाल लटकी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसने एक पुराना मैला गाउन पहना था। वो छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़े हुए थी और उसकी गर्दन एक तरफ को पूरी तरह मुड़ी हुई थी। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी रूह कपा देने वाली आवाज़ आई, मेरे बच्चे का खिलौना वापस दे दो। मैंने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई, तब मेरे मुंह से एक चीख निकली, मम्मी। जैसे ही मेरी माँ कमरे में आई और लाइट जलाई, वो औरत और वो बच्ची धुएं की तरह गायब हो गए। मैं पसीने से नहाया हुआ था और कांप रहा था। अगले दिन सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे तेज़ बुखार था
और मैं बार बार वही औरत और बच्ची देख रहा था। मेरे घर वालों को समझ आ गया था कि कुछ गलत हुआ है। हमारे पड़ोस के एक पंडित जी ने बताया कि उस स्कूल के मैदान में सालों पहले एक माँ और एक बेटी की जान गई थी और मैं अनजाने में उनकी निशानी के संपर्क में आ गया था। पापा ने तय किया कि मुझे तुरंत पहाड़ी हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा। वो मंदिर बहुत ऊंचाई पर था और वहाँ के बारे में मशहूर था कि वहाँ बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति भी हनुमान जी के नाम से भाग जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचने का सफ़र किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही हमारी गाड़ी पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ी, अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हमारी गाड़ी का टायर फट गया था। पापा ने टायर बदला तो थोड़ी दूर जाकर गाड़ी का इंजन गर्म होकर बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें उस मंदिर तक पहुंचने से रोक रही है। रास्ते में मुझे बार बार गाड़ी के शीशे पर उस छोटी बच्ची के हाथ के निशान दिखाई दे रहे थे। समीर और राहुल का भी यही हाल था। उन्हें भी अपने घरों में अजीब चीज़ें महसूस हो रही थी। जैसे तैसे हम शाम तक मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने मुझे देखते ही कहा, बेटा तुम बहुत बड़ी मुसीबत साथ लेकर आए हो। उन्होंने मुझे हनुमान जी की मूर्ति के सामने बिठाया और विशेष पूजा शुरू की। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, मुझे अपने शरीर में बहुत तेज जलन महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पुजारी जी ने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अचानक मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं मंदिर के प्रांगण में लेटा था। मेरा मन बहुत हल्का था और वो डर गायब हो चुका था। पुजारी जी ने बताया कि वो औरत और बच्ची असल में अपनी मुक्ति के लिए किसी को ढूंढ रही थी और मेरी कमज़ोर इच्छा शक्ति की वजह से वो मुझसे चिपक गई। उस दिन के बाद मैंने कभी उस स्कूल के मैदान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरीज। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर कहानियाँ सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।